कभी कभी किसी व्यक्ति का साथ हमारे लाइफ में इतनी पावर और पॉजिटिविटी भर देती है कि हमें लगता है वो पर्सन हमारे साथ रहे तो हम दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। पर यही साथ कभी ना कभी किसी भी कारण से छूट जाती है तो हम खुद को बर्बाद करने में लग जाते हैं। उस पर्सन के अलग होते ही ऐसा लगता है कि हमारी पावर ही किसी ने छीन ली हो। ऐसे में हम अपने गोल, फैमिली एंड फ्रेंड्स सबको भूल जाते हैं उस एक पर्सन के लिए जिसे हमारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो बस अपने गोल को अचीव करने में बिजी है और अपने पसंद के कामों में बिजी है। वो पर्सन हमें कभी भी याद नहीं करता और हम उसके बारे में सोच सोचकर खुद का बुरा हाल बना लेते हैं। हम बार बार कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें ब्रेकअप के बाद कभी भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप उस दर्द से कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी टिप्स को आपने फॉलो किया तो आप ब्रेकअप की यादों से जल्दी मूव ऑन हो पाओगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। पहली चीज जो आपको ब्रेकअप के बाद कभी भी नहीं करनी चाहिए वो है उसे हर वक्त नोटिस करना, उसके लास्ट सीन को देखना और उसके फोटोज को देखना बंद कर दीजिए। अक्सर हम में से बहुत लोग ब्रेकअप होने के बाद भी उसके लाइफ को नोटिस करते रहते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला मेरे बगैर खुश है या वो भी पूरे टाइम मुझे याद कर रहा है जैसे मैं उसे कर रहा हूँ। लेकिन आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो अपने लाइफ को कैसे जी रहा है, आपको याद कर रहा है या नहीं। कई बार तो हमें उसके ना होने का इतना फर्क पड़ने लगता है कि मानो हमारे लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। हमारी माइंड बार बार ये जानना चाहती है कि क्या सामने वाला इंसान को मेरे ना होने से उतना फर्क पड़ता है जितना उसके ना होने से मुझे पड़ता है। तो दोस्त, एक बात आपको यहाँ बता दूं, अगर उसके लाइफ में आपके ना होने से फर्क पड़ता तो वो आपसे कभी दूर जाती ही नहीं या दूर जाता ही नहीं। अगर दूर गई है या गया है तो जाहिर सी बात है उसे आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह हर कुछ कुछ मिनट पर उसकी फोटो को देखना, उसे नोटिस करना, उसके लास्ट सीन को देखना आपके मन को अशांत और उदास कर देती है। अगर आपको उस इंसान को भूलना है तो आपको अपने अंदर ये बदलाव करने की जरूरत है। जितना हो सके उसको और उसकी सभी यादों को इग्नोर कीजिए और ब्रेकअप के बाद इन सभी चीजों से दूरी बनाइए। अगर आपको इस दर्द से जल्दी बाहर आना है तो उसे सोशल मीडिया पर देखना, उसके फोटो को देखना और उसके बारे में सोचना जितना जल्दी हो बंद कर दीजिए। दूसरी चीज है सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दीजिए। दोस्तों, मुझे लगता है कि पिछली बातों को याद कराने में सैड सॉन्ग और इमोशनल वीडियो का काफी ज्यादा रोल होता है। ऐसे में आप डांसिंग सॉन्ग और पॉप सॉन्ग जैसे सॉन्ग को सुन सकते हैं। हमें से अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद खुद को अकेला रखकर अरिजीत सिंह जैसे सिंगर का सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं और रोते रहते हैं, जो बहुत गलत बात है। ऐसे में आप अगर सॉन्ग में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो खुद को ऐसे काम में बिजी रखिए जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो। मुझे पता है कि इस टाइम आपका सिचुएशन बहुत ही बुरा है, पर आपके बार बार रोने से, सैड सॉन्ग सुनने से और खुद को अकेला रखने से ये सिचुएशन और भी बुरा हो सकता है। जितना हो सके खुद को इन सारी चीजों से दूर रखा कीजिए। तीसरी चीज है अपने एक्स पार्टनर की बुराई किसी से कभी मत कीजिए। ब्रेकअप के बाद कुछ लोग अपनी एक्स पार्टनर की बुराई अपने दोस्तों से या उसके दोस्तों से करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। इससे आपके रिस्पेक्ट और उसके रिस्पेक्ट पर गहरा असर पड़ सकता है। दोस्त, अगर आप अपने साथी के साथ जब रिलेशन में थे तो अपने अंदर की बात किसी को नहीं बताई तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप अब बताएं। हाँ, ये बात सच है कि अपने कष्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का मन जरूर करता है। ऐसे में आप शेयर कर सकते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ फैक्ट बताइए, उनकी बुराई कभी मत कीजिए। कभी कभी हम किसी को ये बात बोलते बोलते इतने इमोशनल हो जाते हैं कि सामने वाले को जो नहीं भी बताना चाहिए वो भी बता देते हैं, फिर बाद में अफसोस करते हैं। इसलिए जब कभी भी अपने एक्स पार्टनर के बारे में किसी को बताइए तो ऐसी बात मत बताया कीजिए जिससे आप दोनों की छवि खराब हो जाए। चौथी चीज है ईगो पर नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ब्रेकअप के बाद उस चीज को ईगो पर लेने लगते हैं कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई, उसका मेरे सामने औकात क्या है, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसने मुझे वैसा कैसे कह दिया। यानी हम अपने अंदर की कमी को छुपाने के लिए उस बात को हम अपने ईगो से कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम सबसे महान व्यक्ति हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि कोई उसका साथ छोड़ दे और उसकी बेइज्जती करवा दे। कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है तो हमें खुद के अंदर गिल्टी फील होने लगती है। हमें लगता है कि मैं निकम्मा हूँ, मेरे अंदर कोई पावर अब नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमारे अंदर ईगो हर्ट होता है और हम खुद को आगे बढ़ाने के अलावा दूसरों को पीछे धकेलने में लगे रहते हैं। हम सोचने लगते हैं उसको बर्बाद कर देंगे, उसकी औकात दिखा देंगे, उसके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि इसका फायदा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ऐसा सोचकर आप खुद को कमजोर बना लेते हो। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, इसमें कुछ ना कुछ कमियां आपसे हुई होगी, कुछ ना कुछ गलतियां उससे भी हुई होगी। या तो ऐसा भी हो सकता है सामने वाला बिल्कुल ही घटिया इंसान हो जिसने आपको धोखा दिया हो। ऐसे में तो कुछ कर भी नहीं सकते। जब इंसान बेशर्म हो जाता है तो उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से एक बात तो पक्की है, ब्रेकअप में दोनों तरफ से गलती होती है। फिलहाल उसकी गलती तो वो जाने, पर आपकी गलती आप खुद समझो कि क्या मैं उस पर ज्यादा गुस्सा करता था, या ज्यादा शक करता था, या उसे ज्यादा टोकता था, ताकि अगली बार किसी भी रिलेशनशिप में आने पर आप उस गलती को ना दोहराएं। यार, हर चीज अच्छे के लिए ही होता है, इसीलिए किसी भी बात को अपने ईगो पर मत लीजिए। अपने आप को ऐसे कामों में रख दीजिए जहां से आपको आसानी हो सके पिछली बातों को भूलने में। सारा खेल दिमाग का है। आप इसे जितना नए चीजों से मिलवाओगे उतना जल्दी यह पास्ट की चीजों को भूलेगा। जो हो गया उसी को सोच सोच कर रोते रहोगे तो ये पूरी दुनिया ही पास्ट में जिएगी, क्योंकि यहाँ पर हर किसी का पास्ट कभी ना कभी ऐसा होता है जिसे उस वक्त भूलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फिर भी लोग अपने पास्ट की यादों को भूलकर जीते हैं। तो आप भी पास्ट की यादों को भूलना चाहते हो तो इसी दर्द को अपनी पावर बनाओ और ऐसा इंसान बन जाओ कि जो आज आपको छोड़ के गया हो उसे कल आपसे मिलने के लिए काफी ज्यादा वेट करना पड़े। दोस्तों, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको आपके दर्द से बाहर निकालने के लिए यूजफुल होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि इनमें से कौन सी गलती आप अभी तक कर रहे हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।